बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CHF JPY को देखते हैं कि आज CHF JPY किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो सबसे पहले हम कल की जो हमारी इंडिकेशन थी या मार्किंग थी उसको डिस्कस करते हैं। कल ये जो H1 की कैंडल है, ठीक है, ये जो बाद में एक आप यूँ समझे कि ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी है या इसको हैंगिंग मैन भी समटाइम्स कहते हैं। तो ये वाली उस टाइम सेल की कैंडल बन रही थी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो मैंने आपसे कहा था कि पॉसिबल है कि प्राइस डाउन आए। ये वाला जो चैनल है, ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला चैनल, इस चैनल की जो लोअर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर प्राइस आए और यहाँ पर सपोर्ट ले और सपोर्ट लेने के बाद जिग जैग करती हुई अप साइड को जाए। और अप साइड को जो एरिया मैंने बताया था वो मैंने आपको ये वाला बताया था। ये आप देखें कि ये वाला एरिया मैंने बताया था 150, 540 या 550 कि एक तो सेल आपको यहाँ से मिल सकती है। फिर अगर प्राइस डाउन आती है और अप साइड को जाती है तो अगली सेल जो आपने करनी है वो ये वाला एरिया है 150.700, ठीक है, यहाँ से आपको बताया था। तो एज़ पर माई एनालिसिस एंड प्राइस मूव इंडिकेशन, यहाँ से तो डायरेक्ट प्राइस नीचे नहीं आई, अलबत्ता यहाँ से प्राइस अप साइड को गई और ये वाला जो लेवल मैंने आपको बताया था, ये वाला 150, 550, ठीक है, यहाँ तक प्राइस गई। यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली या प्राइस रेजिस्ट हुई और डाउन आना स्टार्ट हुई। जब प्राइस डाउन आई तो यहाँ पर एक हमने डिमांड जोन भी ड्रा किया हुआ था। ये वाली जो रेड कलर की रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बेहतर तो ये है कि आप बाई ना करें। अगर आप बाई करना भी चाहते हैं तो फिर इस रेक्टेंगल से लेकर ये जो डिमांड जोन है या बाई जोन है, यहाँ से लेकर ये वाला जो ऊपर लेवल हमने लगाया हुआ है, ये वाला, यहाँ तक आप इसको बाई कर सकते हैं। अपने टीपी यहाँ पर रखें। क्या हुआ, प्राइस बजाय नीचे आने के, जैसे मैंने इंडिकेट किया था, तो प्राइस ऊपर गई और ये वाला जो एरिया मैंने आपको बताया था, ये वाला लेवल, ये वाला, कि यहाँ से आपने सेल करना है। प्राइस सीधा ऊपर गई, एग्जैक्ट इसी एरिया से रेजिस्ट हुई और डाउन आई। जब प्राइस डाउन आई तो ये सेल वाली कैंडल आप देखें, ये सेल वाली कैंडल इस डिमांड जोन के अंदर एंटर हुई और एक किस्म की सपोर्ट ली इस ट्रेंड लाइन पर। चैनल की जो लोअर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर सपोर्ट ली प्लस डिमांड ली और प्राइस ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ तक प्राइस गई, यहाँ तक, ठीक है। ये जो पहला हाई लगा हुआ था ना, उससे नीचे प्राइस ने हाई लगाया, ये वाला, यहाँ तक प्राइस गई और उसकी बॉडी जो है वो फिर नीचे क्लोज हुई। इसी तरीके से मूव करते हुए मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से आपकी सेल मिस होती है या आप देखते हैं कि प्राइस नीचे आकर फिर अप साइड को जा रही है, तो ये वाला लेवल, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि आपने एक और सेल ले लेनी है। ये वाला जो एरिया था 150, 700 या 150.700, यहाँ से भी आप इसको सेल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ, प्राइस ने ये वाला जो हमारा लेवल था 150, 550 या 540, यहाँ से प्राइस रेजिस्ट हुई और यहाँ तक प्राइस आई। ये जो मैंने आपको इंडिकेशन दी हुई थी, ये वाली जो एक सपोर्ट थी 149, 580 या 90। अब मौजूदा स्नैरियो में आप देख सकते हैं कि H1 की 4-5 कैंडल्स इसी प्राइस लेवल के ऊपर या इसी सपोर्ट के ऊपर स्टे कर रही हैं। तो अब इसका स्नैरियो कुछ चेंज हो सकता है, यानी कि प्राइस अब बाई वाली साइड पे जा सकती है और फिर वहाँ से डाउन आ सकती है। क्यों, ये आप देखें कि ये एक डबल टॉप भी यहाँ पर बना है, सॉरी डबल बॉटम भी यहाँ पर बना है। ये मैं आपको सर्कल लगाकर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, ये एक जनाब बॉटम ये लगा हुआ है और दूसरा बॉटम अगर आप देखें तो
ये लगा हुआ है ये वाला, ठीक है जी। ये जनाब क्या हो गया, ये प्राइस का हो गया। CHF JPY ने यहाँ पर डबल बॉटम अपना बनाया है, ये हो गया जी डबल बॉटम, ये डबल बॉटम आ गया जी। ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर बन गया था डबल बॉटम। और अब प्राइस, ये हमारा जो डिमांड जोन था, ठीक है, ये ग्रीन वाला रेक्टेंगल अब यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, प्लस यहाँ से डिमांड ले रही है प्राइस, और पॉसिबल है कि अप साइड को जाए। अब ये जो हमारी मार्किंग थी प्रीवियस, इसको हम कर लेते हैं ख़त्म। ये जो चैनल था, चैनल को भी हम कर लेते हैं डिलीट, चैनल डिलीट हो गया, प्रीवियस मार्किंग डिलीट। और ये वाला जो हमारा डिमांड जोन था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस 149.840 या 750 पर आए तो आप बाई कर सकते हैं। बेहतर है कि आप बाई ना करें। अगर आप बाई करते हैं तो आपका जो टीपी है वो इस लेवल तक होगा। ऐसे ही हुआ, प्राइस आई इसी एरिए में। ये देखिए ना, ये सेल की कैंडल ने जो लो लगाया है, ये लगा है 149.833 और मैंने बताया था 840, ठीक है जी। यहाँ से आप एक छोटी सी बाई भी ले सकते थे। अब जो करंट सिनेरियो है उसमें H4 के टाइम फ्रेम पे ये हमने एक सप्लाई जोन ड्रा किया है, ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब गोल्ड की CHF JPY की प्राइस यहाँ से डिमांड लेकर अप साइड को मूव कर रही है, और पॉसिबल है कि इसकी मार्किंग मैं यहाँ पर ही आपको करके बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब ये पॉसिबल है कि प्राइस यहाँ तक जाए, और ये वाला जो एक लेवल है, ये लेवल है 150.100 आप कंसिडर करें। यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है यहाँ तक, ठीक है, वापस आ सकती है। ये है सिनेरियो 1। और इसका सिनेरियो 2 फिर ये हो सकता है, मैं आपको सिनेरियो 2 भी इसका बताता हूँ। इसका सिनेरियो 2 ये भी हो सकता है कि ये वाला हमारा लेवल का ये हॉरिजॉन्टल अपर ट्रेंड लाइन है, यहाँ से भी प्राइस रिजेक्ट हो सकती है। बल्कि यहाँ से मैं ये आपको ड्रा करके सारा बता दूँ, यहाँ से भी प्राइस रिजेक्ट हो सकती है, और ये वाला जो हमारा सप्लाई जोन है यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है। अगर यहाँ से भी नहीं होती तो फिर ये जो हमारा लेवल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से भी प्राइस रिजेक्ट हो सकती है। और फिर इस तरीके से मैं आपको डायरेक्ट ही मूव कर दिखा देता हूँ, यहाँ तक अपने प्रीवियस लो तक प्राइस आ सकती है आज की डेट में। अब इसका दूसरा सिनेरियो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर प्राइस आपको यहाँ पर मिलती है, अब ये मैं मुख्तसर कर रहा हूँ यार, ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। यहाँ से प्राइस अगर 149.600 या 590 का ये वाली जो मैंने लगाया हुआ है एक सपोर्ट है, ये डाउन साइड को ब्रेक और प्राइस इसको रीटेस्ट करती है, ठीक है, तो फिर ये एक छोटा सा लेवल है H1 के टाइम फ्रेम पे, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक प्राइस आ सकती है, पॉसिबल है कि ये माइनर लेवल है, इजीली ब्रेक हो जाए। अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेती है तो एक दफ़ा फिर ये वाला जो अब ये पहले सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, और इसका जो एरिया है वो है 49.590 या 580। यहाँ से प्राइस दोबारा रेजिस्ट हो, डाउन आए, और सम केसेस ये भी हो सकता है कि ये वाला लेवल ब्रेक और रीटेस्ट ना हो, सिर्फ ब्रेक हो और प्राइस यहाँ तक आए 148,900 तक। यहाँ पर हमारा TP1 भी है। अगर प्रीवियस वीडियो आप देखें तो आपको उस वीडियो में ये TP1 भी नज़र आएगा, बल्कि मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये TP1 है हमारा, ठीक है, ये जो पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी। आज की डेट में CHF JPY की प्राइस कुछ इस तरीके से बिहेव कर सकती है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें।
क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो CHF JPY की प्राइस में स्टक हैं। CHF JPY पर बहुत से बंदों ने सेल की एंट्रीज ली हुई हैं और वो स्टक हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके, उनको कोई पॉइंट मिल सके कि कहाँ से वो सेल लें। या बाई तो मैं नहीं किसी को भी कहता कि आप बाई करें, बाई मत करें, क्योंकि CHF JPY पहले ही ओवरबॉट हो चुका है। अब जब भी CHF JPY हाई लगाता है तो वहाँ से आपने सेल करना है। जो मेरे ग्रुप्स मेंबर्स हैं उनको कल मैंने आई थिंक के शाम 5 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक या 6 बजे के बाद बताया था कि CHF JPY को सेल करें और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। TP चूँकि ऑलरेडी मैंने वीडियो में दिया हुआ था, इसलिए मैंने TP किसी को भी नहीं बताया कि थोड़ा ये लोग होल्ड करें, थोड़ी प्रैक्टिस करें। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हमें $2-4 हमारे अकाउंट में आ जाते हैं या मार्केट हमारे फेवर में आती है तो हम फिर बड़े इक्विटी वाले हो जाते हैं कि हम उस इक्विटी को फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ट्रेड कट कर देते हैं। लेकिन जब हम स्टक हो जाते हैं तो फिर हम अपना अकाउंट भी वॉश करा के बैठ जाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।